नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करते खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। धनतेरस के अवसर पर बाजारों में उमड़ रही भीड़, भारी मात्रा में कर रहे हैं लोग खरीदारी। उत्तराखंड में खुला पहला इंटर एक्सचेंज, केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री और सांसद अनिल बलूनी ने किया उद्घाटन। मसूरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा रिटायर्ड प्रिंसिपल के साथ अभद्रता का मामला गरमाया, विभिन्न संगठन कर रहे विरोध। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने किया सतपाल महाराज का विरोध, सुविधाओं के लिए जनता के तरसने की कही बात। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को उत्तरकाशी भ्रमण पर पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री उसके बाद बड़कोट हेलीपैड पर पहुंचे, जहां पुलिस द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश जोशी सीएम के साथ मौजूद थे। देवस्थानम बोर्ड को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा, देवस्थानम बोर्ड को लेकर अभी एक और रिपोर्ट आने का इंतजार है। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर कल उत्तराखंड के चारों धाम शाम तक बंद किए गए थे। देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार की चारों तरफ किरकिरी हो रही है। देवस्थानम बोर्ड को लगातार तीर्थ पुरोहित भंग करने की मांग कर रहे हैं। हमने देवस्थानम बोर्ड के लिए उसका समाधान करने के लिए, उसका रास्ता निकालने के लिए हमने कमेटी बनाई है। कमेटी की एक रिपोर्ट आ गई है और अब अंतिम रिपोर्ट आनी बाकी है। हम उसका समाधान निकालेंगे। सीएम साहब, सैनिक स्कूल के लिए आपने एक करोड़ की घोषणा की है, क्या कुछ कहेंगे? सैनिक स्कूल बनेगा जखोली में। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के उद्देश्य से सरकार ने प्रदेश के सभी ब्लॉक में 2 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को संचालित किया, जिसको प्रदेश की जनता ने सराहा है। इस संबंध में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने प्रेस वार्ता करते हुए सभी प्रदेश वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रथम फेज के सफल संचालन की बात करते हुए बताया कि पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष सरकारी स्कूलों में 76,172 बच्चों की संख्या बढ़ी है, जो यह दर्शाता है कि प्रदेश में सरकारी शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। अटल उत्कृष्ट पद्धति से लोग खुश हैं। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा, प्रदेश में अभी 189 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का सफल संचालन हो रहा है। इन विद्यालयों की सफलता को देखते हुए सरकार 135 और विद्यालयों को शुरू करने जा रही है, जिसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। अगली कैबिनेट में इसे पास किया जाएगा। उत्तराखंड को इंटरनेट सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। देहरादून के आईटी पार्क में स्थापित किए गए राज्य के पहले और देश के 10वें इंटरनेट एक्सचेंज का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना तकनीकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी ने उद्घाटन किया। सांसद अनिल बलूनी ने अपने संबोधन में कहा कि आने वाले दिनों में राज्य के हर जिले में एक इंटरनेट एक्सचेंज स्थापित होगा। उनकी कोशिश रहेगी कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में ऐसे ही इंटरनेट एक्सचेंज की स्थापना की जाए। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष केसर सिंह नेगी सोमवार को पौड़ी में प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए चौबट्टा खाल क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायक सतपाल महाराज का विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उसकी कड़ी निंदा की है। केसर सिंह नेगी ने कहा कि चौबट्टा खाल क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता तरस रही है और जनता के द्वारा जब अपनी समस्याओं को विधायक के समक्ष रखने के साथ ही विरोध किया जा रहा है, तो विधायक द्वारा उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे हैं, जो कि लोकतंत्र में सही नहीं है। लोगों को अपनी बातों और समस्याओं को रखने का मौका तक नहीं दिया जा रहा है। जनता क्षेत्रीय विधायक से काफी परेशान है और जिस तरह से उनके द्वारा लगातार क्षेत्र भ्रमण किया जा रहा है, जनता का उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है और 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मजबूती से जीत मिलेगी। इतने सालों से लोग त्रस्त हो गए। जब जन समस्याएं, जो लोगों की समस्याएं जस की तस बनी हुई, तो लोगों में आक्रोश होना ही। अभी देखिए आप सड़कों का, अभी 4.5 साल के बाद में आप क्षेत्र में घुसते तो लोग किसके पास कहेंगे? जो प्रतिनिधि होगा उसी के तो विरोध भी होता है, तो प्रतिनिधि का विरोध तो करेंगे ना। पर आप ये नहीं कि जनता की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं, उन पे केसेज FIR करवा रहे हैं, उन पे केसेज लगा रहे हैं। तो जनता त्रस्त हो गई। ये 2022 कांग्रेस पार्टी, लोग समझ गए कि कांग्रेस पार्टी को लाना है। कांग्रेस पार्टी ही देश को चला सकती है। जो जिन सरकारों ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार लगाई, आप यहाँ तो जनता ने तीसरा इंजन भी लगाया इनके साथ में। पर जब जनता ने देख लिया कि ये लोग केवल भरमाने वाले हैं, काम करने वाले नहीं, आज लोग परेशान हैं, इसलिए विरोध भी कर रहे हैं और हम दबने नहीं देंगे। जनता के साथ में हम भी खड़े होंगे। अगर FIR करवानी है तो हम पे भी FIR करवाएं। अगर वो क्षेत्र में, मैं जो क्षेत्र में घूम रहा हूँ, चौबट्टा खाल विधानसभा से मैंने देखा।
हरिद्वार में 4 धाम यात्रा के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं से ट्रैवल एजेंसी द्वारा मनमानी करने के मामले सामने आ रहे हैं। पर्यटन विभाग को लगातार ऐसे मामलों की शिकायतें मिल रही है। जिला पर्यटन अधिकारी सीमा नौटियाल का कहना है कि कोविड काल के दौरान रद्द की गई 4 धाम यात्रा में हुई बुकिंग का पैसा श्रद्धालुओं को वापस न करने और मौजूदा समय में ज्यादा किराया वसूलने जैसी शिकायतें मिल रही हैं, जिसके लिए ट्रैवल एजेंसी संचालकों से बात करके लोगों की समस्या का समाधान किया जा रहा है। अगर ट्रैवल व्यवसायियों की मनमानी जारी रहेगी तो चालान की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर जो है 4 धाम को लेकर शिकायतें काफ़ी आ रही है, कुछ मेल के द्वारा आ रही है, कुछ हमें जो है टेलीफोनिक की शिकायतें आ रही है। वो क्या रहा है कि कुछ लोग कुछ ट्रैवल एजेंसीज ने पहले पुराने टाइम पे कोरोना काल में टूरिस्टों की बुकिंग की थी, लेकिन क्या होता है कि मई जून में यात्रा ना चलने के कारण जो है वो उन्होंने कैंसिल हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि उनका रिफंड करने में प्रॉब्लम कर रहे हैं टूरिस्ट, तो उनके खिलाफ अवश्य कार्रवाई होगी। रजिस्टर्ड वालों को हम लोग निरस्त कर देंगे इनके रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद जो है इनको पुलिस के साथ मिलके चालान काटे जाएंगे अगर ये सुधरेंगे नहीं तो। देखिए, अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो उसको हम खुद उसका विरोध करते हैं और ऐसी आशा करते हैं जितने पर्यटन व्यवसायी हैं कि वो इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त ना हो और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर डील और फेयर डील वो अपने गेस्ट को मुहैया कराएं और उनकी जो भी अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं उसके विशेष ध्यान यात्रियों की सुविधाओं पर दिया जाना चाहिए। अब इसमें कितना तथ्य है, इसमें क्या बेस है, वो तो अभी हमारी जानकारी में नहीं है। एज ए संस्था अगर कोई ऐसी चीज़ हमारी जानकारी में आती है तो उस पर भी हम ज़रूर अपनी तरफ से भी जो भी हमें उसमें इनपुट करना होगा, व्यवस्था बनानी होगी, वो ज़रूर की जाएगी। विकासखंड पोखरी के ब्लॉक सभागार में कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पोखरी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रांत संगठन मंत्री प्रदीप शेखावत ने सदस्यता अभियान, मिशन साहसी और महाविद्यालयों में छात्रों की समस्याओं जैसे मुद्दों को लेकर अभावी पोखरी को कार्य करने के लिए कहा, ताकि समाज में अभावी अपना गहरा योगदान दे सके। प्रदेश संगठन विद्यार्थी परिषद अभी पूरे उत्तराखंड के अंदर मेरा संगठनात्मक प्रवास चल रहा है अभी, और अभी गढ़वाल का प्रवास लगभग मेरा अभी पूरा हुआ है अभी। तो पूरे प्रदेश भर के अंदर अभी हमारी जिस प्रकार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सदस्यता अभियान भी चला हुआ है, तो सदस्यता अभियान को लेकर हमारे विश्वविद्यालय, स्कूल और गांव तक हमारा सदस्यता कैसे हो उसको लेकर हम अभी कार्यकर्ताओं को थोड़ा अभी बातचीत हुआ है कि हम आगे आने वाली समय में किस प्रकार की हमारी योजना हो। दूसरा, हमारा जो कॉलेज और हमारी नगर इनकी जो कार्यकारिणी का जो गठन होता है संगठनात्मक, उनका गठन होना है, तो उसके लिए अभी बातचीत हुई है। उसी प्रकार हमारा जो छात्र सम्मेलन है, जिला छात्रा सम्मेलन हम कर रहे हैं पूरे प्रदेश भर के अंदर, तो यहाँ के जिला छात्रा सम्मेलन की भी तैयारी किस प्रकार हो, तो उसकी भी तैयारी की बातचीत हुई है। आम आदमी पार्टी ने राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार के पिछले 5 साल का जवाब दो हिसाब दो कार्यक्रम के तहत पार्टी के हल्द्वानी विधानसभा के कार्यकर्ताओं द्वारा जेल रोड चौराहा हल्द्वानी में भाजपा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। मौके पर आपके प्रदेश प्रवक्ता समित टीकू ने कहा कि 5 वर्ष पूर्व के घोषणा पत्र में भाजपा ने बड़े बड़े वादे कर उत्तराखंड की जनता को केवल छलने का कार्य किया है। बीजेपी के जनता से किए गए वादे केवल जुमले साबित हुए हैं। गया उन्होंने कहा था 2019 तक सारी गांव तक हम सड़कें देंगे, आज इसके उल्टा सड़कें गायब होती जा रही हैं। उन्होंने कहा था कि हम 24 घंटे बिजली और पानी देंगे, जो पूरी की पूरी तरह नदारत है। बच्चों के लिए घोषणा की गई थी कि लैपटॉप और टैबलेट हम प्रदान करेंगे, और उन्होंने साथ में एक चीज और कही थी कि हम संविदा कर्मियों को जो है उनके वेतन बढ़ाएंगे। तो मुझे कहीं नहीं लगता है कि वो इसके आसपास भी पहुंच पाए हैं। तो उल्टा हम इनसे जब सवाल चाहते हैं कि ये इस तरह के जो बयानबाजी करते हैं, ये क्यों ऐसा हुआ कि ये उतरकर धरती पर उतरकर जिस परिकल्पना के साथ इनको हमारी जनता लेकर आई थी, वो क्यों अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो। इस समय सरकार की ये स्थिति है कि सरकार भाजपा की है और मंत्री कांग्रेस के हैं। तो इसका हमें जवाब चाहिए, क्योंकि हम ये मानते हैं उत्तराखंड डिजर्व्स बेटर, उत्तराखंड को बेहतर चाहिए। मसूरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा रिटायर्ड प्रिंसिपल के साथ की गई अभद्रता और मारपीट का मामला गर्माता जा रहा है। इसको लेकर मसूरी छात्र संघ के कार्यकर्ता और निर्मला स्कूल के छात्र मसूरी की पिक्चर पैलेस चौक पर छात्र संघ अध्यक्ष प्रिंस पंवार के नेतृत्व में एकत्रित हुए और आप पार्टी का पुतला आग के हवाले किया और आप पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं दूसरी ओर श्री विश्वकर्मा मंदिर समिति मसूरी के कार्यकर्ताओं द्वारा भी मंदिर समिति के अध्यक्ष रिटायर्ड प्रिंसिपल सतीश कुमार के साथ आप पार्टी के द्वारा किए गए अभद्रता की भी कड़ी शब्दों में निंदा की है। हमने आम आदमी पार्टी का पुतला फेंका है, इसमें देवेंद्र भंडारी जी मेन किरदार है।
जिन्होंने बहुत ही बदसलूकी हमारे गुरुजी के साथ की है, जो कि बिल्कुल ही निंदनीय है, असहनीय है। यदि हम उन्हें मौका दे रहे हैं लास्ट माफ़ी मांगने का हमारे गुरुजी से, सार्वजनिक तौर पर जहां पर मीडिया उपस्थित होगी, समस्त गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होंगे, वो माफ़ी मांगे, पैर छू के माफ़ी मांगे, अन्यथा ये सहन नहीं होगा। उग्र आंदोलन का ये रूप ले चुका है। हमारे गुरुजी का अपमान हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। अभी आम आदमी पार्टी का ज़मीन तो मौसर हुई नहीं है, वो आसमान में उड़ने लग गई है। उन्होंने एक सामान्य नागरिक व्यक्ति को टारगेट करते हुए दूसरे पे निशानाबाजी कर रहे हैं। यदि आप निशानाबाजी करना चाहते हैं तो गणेश जोशी जी का निवास स्थान गढ़ी कैंट में है, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे तो आपकी बस की नहीं हुई, आप खाली दीवारों को चिल्लाना चिल्लम चिल्ली करने लग गए। ये एक आपराधिक तौर भी, अपराध का कानून भी बनता है कि आप शांति भंग कर रहे हैं। किसी के घर आप जाके लाउड स्पीकर नहीं चला सकते। यदि किसी को आपत्ति हो तो वही उन्होंने किया, वो केवल अपनी मांग रख रहे थे। उन्होंने निवेदन किया, विनम्र निवेदन किया, आप वीडियो में देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, मैं खुद बीमार रहता हूं, आप लाउड स्पीकर की आवाज़ थोड़ी कम कर लीजिए या बंद कर लीजिए। परंतु नहीं, आम आदमी पार्टी को तो अलग ही राजनीतिक भूत सवार है। ये कहीं भी गलियों में निकल जाते हैं टोपी पहनकर, परंतु धरातल की इन्हें एक कौड़ी तक पता नहीं है। पंचनाम दशनाम चुनाव अखाड़ा की पवित्र छड़ यात्रा सोमवार को कर्णप्रयाग के उमा महेश्वर आश्रम पहुंची। आश्रम के महंत ऐश्वर्य नाथ महाराज ने पवित्र छड़ी यात्रा का स्वागत करते हुए छड़ी की पूजा अर्चना की। साथ ही यात्रा में आए सभी साधु संतों को दक्षिणा देते हुए उन्हें प्रसाद वितरण किया। सभी भक्तों को हमारी तरफ से और इस छड़ी यात्रा में आए संतों को ओम नमः शिवाय आदेश, ओम नमो नारायण। ये छड़ी यात्रा 1100 वर्ष पुरानी है, मैं समझता हूँ बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। और आज ये छड़ी यात्रा हरिद्वार से चलकर चारों धामों को करते हुए हमारे आश्रम श्री उमा महेश्वर आश्रम में आकर पहुंची है। यहाँ पर हमने समस्त संत जो पदाधिकारी हैं, जो छड़ी यात्रा में चल रहे हैं, उन सबका अच्छे तरीके से कंबल दक्षिणा देकर और भोजन ग्रहण के साथ में उनका सेवा स्वागत किया है। प्रस्थान करती हुई हरिद्वार माया देवी आई और उसके बाद चारों धामों में उत्तराखंड के समस्त 6 जिलों में 7 जिलों में गढ़वाल के होते हुए आज उमा महेश्वर धाम में हमारे परम पूजनीय वंदनीय ब्रह्मलीन भोलानाथ जी के आश्रम में पहुँचे। और यहाँ के अभी वर्तमान महाराज जी के उत्तराधिकारी हमारे महंत ऐश्वर्यनाथ जी ने पूरे अखाड़े को वस्त्र आज दक्षिणा दे के सम्मानित किया। और मैं आगे अभी बागेश्वर के लिए प्रस्थान करेगी। और मैं ब्रह्मलीन भोलानाथ जी को बहुत बहुत महाराज जी का चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। और ये हमारा गुरु भाई है, इससे मैं यही शुभकामना करता हूँ कि जिस तरह से गुरु जी के नाम के लिए आपने इतना। हल्द्वानी में रामलीला मैदान में पटाखे का बड़ा कारोबार होता है। सोमवार से इसकी शुरुआत हो गई, लेकिन व्यापारियों ने एक दिन पहले ही दुकानें सजानी शुरू कर दी। इस दौरान ना ही अग्निशमन वाहन वहां मौजूद था और ना ही परिसर की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को शिफ्ट किया गया था। लाइसेंस मिलने से पहले ही खुली दुकानों की सूचना पर पुलिस के पहुंचने से व्यापारियों में खलबली मच गई थी। कार्रवाई शुरू की तो पार्षद तन्मय रावत के साथ ठेकेदार और दुकानदार एकत्रित हो गए। सीओ सिटी शांतनु पारासर और कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने दुकानों को लगाने और सोमवार को लाइसेंस मिलने के बाद बेचने की शर्त पर अल्टीमेटम दिया। पुलिस ने गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। दिवाली बाजार हर वर्ष लगता है, इससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और पार्किंग की असुविधा नहीं है। इतना बड़ा स्टेडियम को पार्किंग का स्थल दे दिया गया है। इसके अलावा अन्य जगह भी पार्किंग बनाई गई है। और रामलीला मैदान में जो दिवाली बाजार लगा है, पटाखा बाजार जिसे कहते हैं, इसमें 6 रास्ते हैं। तो हर दुकान के आगे पानी के बड़े बड़े ड्रम और आग बुझाने वाले साधन और रेता बजरी सब चीज़ की व्यवस्था है। फायर ब्रिगेड की व्यवस्था है। किसी तरह की परेशानी नहीं बाजार में। दिवाली मेला बहुत अच्छा चलेगा, बहुत सुरक्षित चलेगा और लोगों के लिए नई खुशियाँ, नई उमंग लेकर आएगा। शासन प्रशासन के माध्यम से हल्द्वानी क्योंकि एक बहुत बड़ा आबादी का क्षेत्र है, तो सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए प्रशासन हर वर्ष रामलीला मैदान में लगभग इस रामलीला मैदान में 40, 45, 50 अन्य क्षेत्रों से आए हुए दुकानदार हैं, जो कोई कुसुमखेड़ा, कोई आवास विकास, कोई काड़दाम, कोई देवल चौड़, कोई गोलापार क्षेत्र से छोटे छोटे व्यापार के रूप में यहाँ पर 8 बाई 12 की दुकानें लगाता है। और वो उसमें अपना यहाँ दीपावली महोत्सव के उसमें वो अपना माल भर के और संपूर्ण हल्द्वानी की भी संपूर्ण जनता जब दीपावली के मेले में सस्ते पटाखे खरीदने के लिए और जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके, कुछ पैसे जनता इसमें बचा सके, उसके लिए प्रशासन के रूप में यहाँ पर एक 50 दुकानों का लगभग इस बार रामलीला मैदान में मेला लगाया गया है, जिसमें सुरक्षा की संपूर्ण व्यवस्था की गई है। मैं देख रहा हूँ कि 24 घंटे यहाँ पे एक अग्निशम की गाड़ी खड़ी है, जिसके जो
जो उसको ऑपरेट करने वाले जो अग्निशम के कर्मचारी हैं वो 24 घंटे यहाँ रह रहे और यही खा रहे, यही रह भी रहे। साथ साथ सभी दुकानों के आगे से एक ड्रम रखा गया है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसके बगल पे रेत है। सभी दुकानदारों को प्रशासन द्वारा ये सख्त निर्देश दिया गया है कि सभी लोग 2 सिलेंडर आग बुझाने वाले अपने पास रखेंगे। तो मैं सुरक्षा की दृष्टि से मैंने देखा कि लगभग पूरे संपूर्ण रामनगर ग्राउंड में संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है और सभी छोटे छोटे व्यापारी मिलकर इस यहाँ पर 4 दिन लगातार व्यापार करते हैं और समस्त हल्द्वानी की जनता एक मेले के रूप में हल्द्वानी में इस हर वर्ष रामलीला मैदान में आती है। क्योंकि जैसे चलता था पहले, ये रामलीला ग्राउंड में हमारा पटाखा बाजार लगाया जाता है, जो थोक विक्रेता हो गए यहीं पे अपने पटाखा का बाजार लगाते हैं। इस संबंध में इस साल भी वहाँ बाजार लगा हुआ है, तो इस संबंध में जितने भी अग्निशमन की व्यवस्थाएं होना तथा अन्य बालू और जो पानी की व्यवस्था होना वो चेक कर ली गई है। जितने लाइसेंसी हैं उनके लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं। 1 तारीख से 4 तारीख तक का इनका लाइसेंस है, इसमें पटाखा मार्केट लगा सकते हैं। तो इसमें कल भी हमने एक आकस्मिक निरीक्षण किया था, इसमें चेक किया गया था तथा उन्हें निर्देशित किया गया जो भी शर्तें हैं उनका अनुपालन करेंगे। आम आदमी पार्टी यूथ विंग जिला अध्यक्ष सोहित भट्ट के नेतृत्व में स्थानीय चौखान पाटा में प्रदर्शन किया। आप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायकों से 5 सालों में सरकार के 5 काम गिनाने की मांग की। आप जिला अध्यक्ष यूथ विंग सोहित भट्ट ने कहा, आज प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था बदहाल है। बेरोजगारी भाजपा नेताओं के बैंक बैलेंस की तरह बढ़ गई है। महंगाई बेकाबू हो चुकी है। डीजल और पेट्रोल का दाम रोज नए इतिहास लिख रहा है। भाजपा नेता आंख बंद करके अपनी खुद की पीठ खुद थपथपा रहे हैं। थराली नगर पंचायत क्षेत्र के भेटा वार्ड के ग्रामीणों ने सोमवार को सड़क की मांग को लेकर सरकार और क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए थराली मुख्य बाजार से तहसील मुख्यालय तक जुलूस निकाल विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद ग्रामीणों ने तहसील मुख्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें कि भेटा वार्ड आजादी के इतने वर्षों बाद भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। ग्रामीणों की इस परेशानी को देखते हुए थराली से पूर्व विधायक मगन लाल शाह के कार्यकाल में भेटा के लिए नासिर बाजार से 800 मीटर सड़क की स्वीकृति के लिए 42 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी मिल चुकी है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक सड़क निर्माण कार्य शुरू न हो पाने से ग्रामीण आक्रोशित हैं और ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हुए अपना विरोध प्रदर्शन शुरू करते हुए तहसील मुख्यालय में धरना शुरू कर दिया है। परेशानी सर्वप्रथम हमारे मोटर मार्ग से संबंधित परेशानी है, जिसे हम वर्षों से मांग कर रहे हैं। हमारे ग्रामीण लोग पूर्व में भी कई बार इस भेटा मोटर मार्ग को लेकर पूर्व में भी कई बार मांगे की गई, लेकिन सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा हम हर समय कुछ न कुछ बहानेबाजी करके टाल मटोल करके हमारे मोटर मार्ग की अनदेखी की गई। कई बार हमने लिखित और मौखिक रूप से भी पत्राचार के द्वारा भी सरकार को अवगत कराया। रोड तो स्वीकृत हुई, लेकिन उसमें भी जो रजिस्ट्री रिपोर्ट के माध्यम से हमें सरकार द्वारा गुमराह किया गया है। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार और प्रशासन से, हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर ये भेटा मोटर मार्ग का एरिया अगर भूस्खलन जोन है तो उसमें ग्रिप द्वारा रोड चौड़ीकरण क्यों किया गया है? क्यों नगर पंचायत से संबंधित समस्त निर्माण कार्य किए जा रहे हैं और भी कई विभागों द्वारा वहाँ पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग वहाँ से गुजरता है। अगर ये सिर्फ एक 800 मीटर की दूरी पर अगर ये एरिया खतरे में है, खतरे की जद में है, तो क्यों ये सारे निर्माण कार्य किए जा रहे हैं? हमें इस बात का जवाब चाहिए। हमारे ग्रामीण लोग इतने वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। बुजुर्ग माताएं हैं, बहनें हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, कई इस प्रकार से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। अगर हमारे पास सड़क हो से भेटा ग्रामीणों की मांग है कि वहाँ पे सड़क आए। आज जब सरकार उसके लिए जीओ पास कर चुकी है और पैसा उसमें डाल चुकी है, तब भी 4 साल होने को हैं, अब तक उसमें कोई कार्य नहीं हुआ है। कितनी सरकारें आई गई, गांव वाले इस आस में कि आज रोड आएगी, कल रोड आएगी, लेकिन कभी ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ। रोड के लिए आज भी सारे लोग परेशान हैं। बुजुर्ग, महिलाएं, बीमार लोग, स्कूली बच्चे, सभी की परेशानी बनी हुई है रोड, सड़क। तो अभी भी सरकार का कोई इसमें सीरियस कोई कदम नहीं है अब तक, और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द सरकार इसमें कोई कार्रवाई करे, अन्यथा यह आंदोलन और भी उग्र होने वाला है। और जब तक रोड नहीं आएगी भेटा में, जहां से भेटा के लोग चाहते हैं, यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है और भी उग्र होता जाएगा। धन्यवाद। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस भेटा ये थराली विकासखंड का मुख्यालय है थराली,
और उस थराली नगर पंचायत का प्रमुख गांव है भेटा, और आज सड़क सुविधा से महरूम है। और आज से नहीं, बहुत लंबे समय से मांग चल रही है, दशकों से मांग चल रही है सड़क से जोड़ने की, किंतु अब तक मतलब इस ओर शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। बीच में हल्की कार्रवाई हुई, कुछ पैसा धन भी स्वीकृत हुआ, लेकिन ये भूगर्भ वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के आधार पे और मैंने सड़क न बनाने की मंशा को लेकर के वो सड़क का काम रोक दिया गया है ना। और आज सारे ग्रामीण आंदोलित हैं और ग्रामीणों की मांग है, जब तक अब निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होता तब तक वो इस आंदोलन को बरकरार रखेंगे। और अभी तो ये एक सांकेतिक तौर पे एक सत्याग्रह का कार्यक्रम चल रहा है और ये बहुत जल्दी उग्र आंदोलन में तब्दील हो सकता है। इससे पहले कि कोई ऐसी स्थितियां पैदा हो तो हमारे शासन प्रशासन और सरकार से मांग है कि वो मामले की संवेदनाओं को और मामले की गंभीरता को समझते हुए शीघ्र कोई निर्णय ले और निर्माण कार्य प्रारंभ करें। रोड नहीं तो बोट नहीं का स्वाभाविक बातचीत है। जिस मुख्यालय का गांव और रोड विहीन हो, और जबकि मुझे लगता है थराली विकास खंड में कोई गांव अब रह नहीं गया और मुख्यालय का गांव है उसको मतलब दीपक तले अंधेरा वाली स्थितियां यहाँ पैदा हो रखी हैं। तो और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अब ये सिर्फ थराली का आंदोलन नहीं है, पूरे विकास खंड और चमोली का आंदोलन बन जाएगा ये, और ऐसी अपेक्षा है मेरी। अभी भेटा के ग्रामीणों के द्वारा मुझे एक ज्ञापन सौंपा गया है जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित है। इन जो ज्ञापन है, ज्ञापन सड़क के संबंध में है, जिस संबंध में पूर्व में बताया जा रहा है कि भूवैज्ञानिक की रिपोर्ट उसमें है, भूवैज्ञानिक के द्वारा उसे अनुपयुक्त बताया गया है। तो इस ज्ञापन को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित करता हूँ। आगे क्या कोई इस संबंध में मेरी बातचीत एक्शन PWD से पूर्व में हुई थी, जब उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया था कि जो सड़क है वहाँ पे भूवैज्ञानिक के द्वारा उसे अनुपयुक्त बताया गया है। पुनः इस बारे में एक बार उनसे वार्तालाप किया जाएगा और संभवतः कोई रास्ता निकलेगा तो उस पर विचार किया जाएगा। हल्द्वानी में दीपावली और धनतेरस को लेकर पुलिस प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्था बनाने में पूरी तरह से तैयार है। वहीं हल्द्वानी CO शांतनु परासर भी खुद सड़क पर उतर चुके हैं। उन्होंने बताया कि बाहर से आ रहे लोगों की ID चेक की जा रही है और उनसे कहा जा रहा है कि कोरोना काल का भी ध्यान दें। के लिए जो हमारा प्लान मेनली पार्किंग पे फोकस है, क्योंकि जो सिटी एरिया है इसमें कोर एरिया में पार्किंग की कमी थी। तो इस बार हमने जो स्टेडियम हो गया, शिशु मंदिर हो गया, अपना सरगम टॉकीज हो गया, इस पर पार्किंग की व्यवस्था दी गई है, जिससे लोग मतलब सुगम तरीके से अपना बाजार में भ्रमण कर सकते हैं और अपनी खरीदारी कर सकते हैं। उत्तराखंड का सीमांत क्षेत्र 7 संसार एक मुंसियार नाम से विख्यात विकासखंड मुंसियारी में कल दोपहर के बाद तेज बारिश के बौछार के साथ ही सीजन पहली ओलावृष्टि हुई। वहीं मुंसियारी के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी की भी संभावना जताई जा रही है। भारी बारिश के साथ ही ओलावृष्टि होने से मुंसियारी में ठंड बढ़ गई है। गंगोलीहाट विधानसभा के मड़कनाली से सुरखाल पाठक तक सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों का क्रमिक अनशन पिछले 110 दिनों से गंगोलीहाट में जारी है। 15 किलोमीटर सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने गंगोलीहाट तहसील मुख्यालय में कई बार सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी कर दिया है। सड़क निर्माण सड़क संघर्ष समिति के अध्यक्ष ललित बिष्ट ने बताया कि सड़क की सुविधा नहीं होने से लगातार गांव से पलायन होने के साथ ही आए दिन सड़क तक मरीज को लाने के दौरान रास्ते में ही मरीज दम तोड़ देते हैं। अब जब तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो जाता है तब तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। सड़क जो मांग है उससे 22 गाँव के लोग करीब 7,000 से ज़्यादा की आबादी प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होती है। पर सरकार हम मतलब पिछले 110 दिन से क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। शासन प्रशासन हमें कोई सहयोग नहीं कर रहा है, जिस कारण हम मतलब मजबूर हैं। अगर हमारी मांग शीघ्र हल नहीं होती है तो हम आमरण अनशन के लिए बाध्य हो जाएंगे। आंदोलन के 110 दिन हो गए हैं और आगे हमारा जब तक हमारी रोड पूरी तरह यहाँ पे JCB या कार्य आरंभ नहीं होगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। चाहे कुछ भी हो, चाहे 200 दिन हो, 300 दिन हो, हम बैठे रहेंगे जब तक हमारी रोड आरंभ नहीं होगी। और लगातार जो मड़कनाली सुरखाल पाठक सड़क है
और वहाँ पे उन लोगों की जो मांग है, एक जायज़ मांग है, उनको सड़क मिलनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि मैं तो जब से 2017 से जीत के आई हूँ, मैंने प्रयास किया है और आज वो भारत सरकार आज जाने कल पेपर तैयार हो रहे थे नोडल में, आज चली भी गई होगी। और क्योंकि वहाँ बाँच का जंगल है, आप लोग सब समझदारी हैं कि बाँच के जंगलों के लिए आज के दिन क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं। दोबारा सर्वे करा करके जहाँ पेड़ कम है और फिर वहाँ से सर्वे करा करके उसके दोबारा भूमि चयन करा करके तब उसकी नई सर्वे होके गई, तो थोड़ा सा नियम। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।